हेलो एंड वेलकम टू ज्वालबा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और एसिड बेस एंड सॉल्ट है हमारा जो चैप्टर, उसका पहला वीडियो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। और देखो बेटे की जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उन्हें हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूटिलाइज करना होता है। और जो आपके जो बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होंगे उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का काफ़ी वेटेज रहेगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मेटल कार्बोनेट एम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ गैस। देखो देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है एम, जिसको हम किसके साथ मिला रहे हैं, HCl के साथ मिला रहे हैं। और जो क्या बना रहा है, एक गैस बना दे रहा है जी। ठीक है, एक गैस बना रहा है जी। व्हेन द गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कह रहे हैं कि जब ये गैस को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं, क्या किसके थ्रू पास करवा रहे हैं, लाइम वाटर के थ्रू पास करवा रहे हैं, तो लाइम वाटर मिल्की कलर में बदल जा रहा है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एम एंड HCl and subsequent reaction of G with lime water. Identify Mg and the product formed when G is passed through lime water. अब जरा ध्यान से सुनो। देखो, हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एक मेटल कार्बोनेट है M, जिसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस निकल रही है, जो गैस लाइम वाटर के को मिल्की कलर में बदल दे रही है। इसका मतलब जो ये गैस है बेटा, ये कौन सी है, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जी क्या है, जी हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ये हमारे पास एसिड तो था ही, और हमारे पास एक जो कंपाउंड है कार्बोनेट का है, क्या है, कार्बोनेट का है, कंपाउंड है। तो मतलब क्या होता है कि जब हम कार्बोनेट्स के साथ ऐड करते हैं एसिड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये जो कार्बोनेट होगा, ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसमें हमने मिलाया क्या, HCl, तो बनता है क्या बेटे, सॉल्ट बनता है NaCl, साथ में H2O वाटर बनता है, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो पूछा था कि M क्या है बेटे, M है सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो M क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो M की वैल्यू M मिल गया हमें, क्या, सोडियम कार्बोनेट। अब जो गैस थी, जो M तो ये था G क्या है, CO2। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन M विद HCl। M और HCl के बीच में हमें इक्वेशन लिखना था, तो ये लिख लिया। और जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो अभी आई थिंक ये बैलेंस हो गई होगी। हाँ जी, बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो इक्वेशन लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं कि जो जी है, इसको जब इसके लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे तो मिल्की कलर में बदल जाएगा। तो गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। इसको जब लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में H2O बनता है। ठीक है, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करना है एम को। एम क्या चीज है बेटे, एम है सोडियम कार्बोनेट। एम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है एम। ठीक है, जी क्या है, जी है कार्बन डाइऑक्साइड। और इनके बीच में रिएक्शन लिखना था, तो हमने रिएक्शन लिख लिया। अब तो पहले वाले में था कि HCl और मेटल कार्बोनेट के बीच का रिएक्शन लिखना था, तो ये लिखेंगे। और जो गैस होगी, जब लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे, तो ये वाला रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, आप खाली रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना आप। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मिला रहे हैं किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मिलाते हैं जिंक सल्फेट के साथ, ZnSO4 के साथ। ठीक है, अब व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। व्हाइट पीपीटी किसका बनेगा, ZnOH होल ट्वाइस और साथ में Na2SO4। ठीक है, तो ये क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। इसको हमने मिलाया जिंक सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में सोडियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, आगे कह रहा है अ पीपीटी इज फॉर्म्ड विच डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ NaOH। मतलब जो ये पीपीटी है, जिंक हाइड्रोक्साइड, अगर हमारे पास यहाँ पे NaOH किस में है, एक्सेस में, तो जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये इसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होके क्या देगा, ये
ये बना देगा, ये है सोडियम जिंकेट। क्या है बेटा? ये सोडियम जिंकेट। ठीक है, साथ में H2O तो बनेगा ही। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि हमारे पास एक कंपाउंड है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हमने ऐड किया जिंक सल्फेट के साथ, तो एक व्हाइट पीपीटी बनता है। तो व्हाइट पीपीटी किस चीज का है? जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी, जो कि डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ NaOH। अगर हमारे पास NaOH एक्सेस में है, तो जो ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो बना है, ये इसमें क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा और बना देगा क्या? सोडियम जिंकेट। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ। तो बैलेंस्ड है, अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आई थिंक ये बैलेंस हो चुकी है। तो Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, यहाँ Na 2 है, यहाँ भी Na 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 हो गया। तो ये बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है बेटा, ये कैसी हो गई है? बैलेंस हो गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं? अ सैंपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हमारे पास क्या है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। इसको हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा? NH3 प्लस HCl बनेगा। क्या बनेगा? NH3 और HCl बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस? तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटे? ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? तो प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा? अमोनिया और HCl। क्या बनेगा? NH3 अमोनिया और HCl बनेगा, और दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया है। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब था ये। ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या लिया है? NH4Cl, और इसको क्या किया बेटा? इसको हमने हीट किया है। क्या किया? हीट किया। तो देखो एक ही कंपाउंड है, इसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है। ध्यान से देखना कैसा है, एक ही कंपाउंड है, इसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड नहीं, और रिएक्शन करने के लिए तो हमें 2 कंपाउंड की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया बेटा? इसको हमने हीट किया। क्या किया? इसको हीट किया। हीट करने पे क्या होगा कि जो यही कंपाउंड है ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज हो गया। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में भी कौन सी रिएक्शन? इसमें हमें हीट की वजह से इसको हमने डिकम्पोज किया, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसी रिएक्शन होगी बेटा? ये थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों हुई थर्मल डिकम्पोजिशन? क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो हीट की वजह से हुआ है, हीट देने की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? एक सैंपल था NH4Cl का, इसको हीट किया गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? NH3 प्लस HCl बनेंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज सच। क्यों इसको ऐसा क्यों क्लासिफाई किया गया? क्योंकि भैया इसमें सिंगल कंपाउंड को तोड़ के 2 कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन कहा गया। और इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ Na2CO3 और NaHCO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश द 2 compounds using an acid and write the observation and balanced chemical equation। देखो क्या, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसको A कह देते हैं, और इसमें हमने रखा है Na2CO3, और दूसरा लिया, इसमें NaHCO3 लिया। अब इसमें भी मिलाया एसिड, डाइल्यूट HCl मिला देते हैं। दोनों में क्या मिला दिया? HCl मिला दिया। अब क्या होगा? जैसे ही हम दोनों में एसिड मिलाएंगे, तो जो Na2CO3 है, मतलब सोडियम कार्बोनेट, ये कैसे होगा? इट विल रिएक्ट विगोरसली। कैसे? विगोरसली बहुत फास्टली रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा बेटे? बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। वहीं पे जो ये NaHCO3, ये भी रिएक्ट करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम करेगा। और दोनों केसेस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्या होगी? दोनों केसेस में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो देखो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने क्या किया? 2 सैंपल्स लिए, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उनमें एक में Na2CO3 डाल दिया और एक में NaHCO3 डाला, और दोनों में मिला दिया क्या हमने? HCl।
जैसे ही HCl मिलाएंगे तो जो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, इसमें बबल्स बहुत तेजी से बनने लगेंगे और इसमें थोड़ा सा स्लोली बनेंगे। तो जैसे इसमें बबल्स बहुत तेजी से बनेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वहाँ पे जो बबल्स बनेंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है और इस वाले में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगी। ठीक है, तो आप इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे कि जब इसके साथ हम HCl को ऐड करेंगे तो दोनों में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस वाले में ज्यादा मिलेगी और ये जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होगी। ठीक है, और इसकी रिएक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होगी। अब क्या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखने तो लिख लेते हैं Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या बनता है बेटे, सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बैलेंस्ड लिखना है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो शायद यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, बैलेंस होगी। Na2 है, Na2 हो गया, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और Cl भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। और वहीं पे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की लिख लेते हैं, इसमें HCl ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, NaCl, साथ में H2O और साथ में CO। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, H2O भी था। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे देखो Na1 था, Na1 था। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, एस तो यहाँ पे 2 थे, Cl 1 है, Cl 1 है, तो ये भी रिएक्शन हो गई बैलेंस, ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ पे Na2CO3 के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे HCl के। कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे HCl के। ठीक है, तो क्या है कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट था और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, तो जैसे ही हम उसको साथ एसिड मिलाएंगे तो ज़्यादा बबल्स बनेंगे, किसमें गैस ज़्यादा इवॉल्व होगी, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ ज़्यादा गैस इवॉल्व होगी और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं उसमें कम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में कम होते हैं। ठीक है, चलो अगला लिखते हैं। A substance X is added to water। ठीक है, हमारे पास एक सब्सटेंस है X जिसको हमने वाटर के साथ मिलाया, एक सब्सटेंस है X जिसको हमने वाटर के साथ मिलाया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बना ये क्या कर रहा है, ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, रेड में। ठीक है, एक सब्सटेंस था X जिसको हमने मिलाया वाटर के साथ, तो जो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, रेड में। ठीक है, एंड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, कि इसके साथ मतलब जो ये कंपाउंड है जब वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक गैस बनाता है जो कि लाइम वाटर को, किसको, लाइम वाटर को कैसे में बदल देती है, मिल्की का टर्न कर देती है, मिल्की। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन एंड विद वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट। देखो क्या कह रहा है कि बेटे हमारे पास एक सब्सटेंस है X जिसको हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये जो सोल्यूशन बनता है वो ब्लू से रेड में कर देता है लिटमस पेपर को। इसका मतलब जो हमारे पास जो सब्सटेंस है ये क्या है बेटा, ये एसिड है, तो X क्या है, एसिड, X है एसिड, HCl लिख लेते हैं। तो HCl प्लस H2O क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा H3O प्लस एक्वस और साथ में Cl माइनस। तो हमारे पास जो कंपाउंड X है वो क्या है, एसिड है। अब जो ये एसिड है इसका रिएक्शन हमें कार्बोनेट के साथ भी लिखना है, तो HCl प्लस Na2CO3 करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl और साथ में H2O और साथ में CO2। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमारे पास एक कंपाउंड है X, एक सब्सटेंस है X है, जैसे पानी में डालेंगे तो ब्लू से रेड कर देगा लिटमस पेपर को। ठीक है, और जब उसी चीज को कार्बोनेट के साथ ऐड करेंगे तो एक गैस इवॉल्व होगी, क्या होगी, एक गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, वो क्या करती है, मिल्की लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देती है। ठीक है,
तो जो सब्सटेंस एक्स है वो क्या है बेटा, वो एसिड है, और कार्बोनेट के साथ ऐड करके जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो बेटे ये कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।